आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज और हिबिस्कस पाउडर। इन सब पाउडर के बारे में आपने सुना होगा कि ये बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने भी कुछ महीने पहले इन पांचों पाउडर्स का कॉम्बो पैक मंगाया था। तो ये है शिकाकाई पाउडर, ये रीठा, भृंगराज एंड दिस इज आंवला और ये है हिबिस्कस पाउडर। तो ये इस तरीके के मुझे 5 डिफरेंट प्लास्टिक बॉटल्स में मिल जाते हैं और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि और मैंने पाउडर्स देखे थे वो सब प्लास्टिक में आ रहे थे, तो उनको स्टोर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये सब एक ही जगह 5 डिफरेंट पाउडर्स मुझे अलग अलग प्लास्टिक बॉटल्स में मिल रहा है। स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था मुझे, तो मैंने ऑर्डर कर लिया और इसको मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन पाँचों पाउडर के बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इन पाँचों पाउडर्स का क्या-क्या अलग-अलग बेनिफिट होता है आपके बालों के लिए और इनको किस तरीके से आप बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके जितने भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आंवला पाउडर की। आंवला पाउडर अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। अगर आपके प्रीमैच्योर ग्रे हेयर है तो उनको स्लो डाउन करता है। मेरे काफ़ी ज़्यादा ग्रे हेयर हो गए हैं, इसी उम्र में इतने सारे सफ़ेद बाल हो गए हैं, तो ये एक तरीके से रिमूव तो नहीं कर रहा बट स्लो डाउन कर देता है। इस बेनिफिट में मैं कमेंट नहीं कर सकती बट लोग कहते तो हैं कि आंवला पाउडर यूज़ करने से आपके जो ग्रे हेयर हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते। इसी वजह से मैंने आंवला पाउडर यूज़ करना शुरू किया और ये हेयर को आपके शाइनी और थिक भी बनाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं आंवला पाउडर यूज़ करने के। तो जिनके भी डल हेयर हैं, हेयर फॉल हो रही हैं, वीक रूट्स हैं, बहुत आसानी से आपके बाल गिरने लग रहे हैं, तो उनके लिए आंवला पाउडर बेस्ट है। नेक्स्ट है रीठा। रीठा को एक तरीके से आप नेचुरल क्लेंजर भी कह सकते हो। शैम्पू की जगह आप रीठा पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे शैम्पू आपके स्कैल्प से ऑयल और डर्ट रिमूव करता है, वैसे ही रीठा भी आपके स्कैल्प से ऑयल और डर्ट रिमूव करता है। तो जैसे कि कुछ लोग को होता है कि एक दिन शैम्पू किया, अगले ही दिन उनका बाल ऑयली लगने लगता है। वो बार-बार शैम्पू यूज़ करेंगे, एक तरीके का केमिकल ही है शैम्पू। जितनी बार आप अपने बालों में यूज़ करते हो, उतनी ज़्यादा आपके हेयर में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो उसके बजाय आप रीठा पाउडर को यूज़ कर सकते हो अपने बालों को क्लीन करने के लिए। ये आपके बालों से डैंड्रफ भी कंट्रोल करता है। तो जिनके भी ऑयली स्कैल्प है या फिर डैंड्रफ है, वो रीठा पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर जैसे कि रीठा पाउडर शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हो आप, शिकाकाई पाउडर एज़ अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। एक तरीके का नेचुरल कंडीशनर होता है, यह आपके बालों को शाइनी और सॉफ्ट बनाता है, हेयर ब्रेकेज को कम करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जिनके भी ड्राई और डैमेज्ड हेयर हैं, वो शिकाकाई को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिबिस्कस पाउडर। गुड़हल का फूल अगर आपने देखा होगा तो उसी का पाउडर होता है, थोड़ा रेडिश कलर में भी होता है ये पाउडर। तो ये जो पाउडर है, इसको आप अगर आपका फ्रिज़ी हेयर है, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप हिबिस्कस पाउडर को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रिज़ीनेस कम करता है, अगर डलनेस है आपके बालों में तो वो भी कम करता है। जिनके भी फ्रिज़ी या ड्राई हेयर हैं, वो तो हिबिस्कस पाउडर ज़रूर से यूज़ करें। और लास्ट आ जाता है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपके स्कैल्प की जो हेल्थ होती है वो इम्प्रूव करके रखता है। जिनके भी बहुत ज़्यादा थिनिंग हो रखी है हेयर में, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वो भृंगराज को यूज़ कर सकते हैं। आंवला जिनके थोड़े बहुत हेयर फॉल होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है आपको तो आप डेफिनेटली भृंगराज यूज़ कीजिए। ये तो रहे पाँचों पाउडर्स के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। अब इनका सबसे बेस्ट तरीका है यूज़ करने का, इन पाँचों पाउडर का 1-1 टेबलस्पून लीजिए, उसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। आप चाहे तो वाटर मिला सकते हो, आप चाहे तो कर्ड मिला सकते हो। हेयर मास्क बनाइए, उसको अपने रूट से लेके एंड तक अपने बालों में लगाइए और आधे से 1 घंटे बाद हेयर वॉश कर लीजिए। सिर्फ पानी से वॉश करना है, शैम्पू नहीं लगाना है। ये जो मास्क है ये आपको क्लीन हेयर पे लगाना है। चाहे तो आप रीठा यूज़ करो, चाहे तो आप शैम्पू यूज़ करो। बालों को क्लीन कीजिए, ऑयल रिमूव कीजिए, बाद ये हेयर मास्क लगाना है। अगर आपको सारे बेनिफिट्स चाहिए सारे पाउडर्स के तो पाँचों यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ ही हेयर प्रॉब्लम है तो एक पाउडर का भी आप पेस्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे सिर्फ आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपने सिर्फ आंवला यूज़ कर लिया, आपको सिर्फ फ्रिज़ी हेयर है तो आपने सिर्फ हिबिस्कस का पेस्ट यूज़ कर लिया। यूज़ करने का तरीका सबका सेम ही है, चाहे तो आप मिक्स करके पेस्ट बनाओ, चाहे तो आप सिंगल का ही पेस्ट बनाओ। तो कंप्लीटली आपको पानी डाल के, दही डाल के आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट थोड़ा थिक होना चाहिए ताकि आपके बालों में लगे भी, ऐसा नहीं हो कि बस लगाए और बह गए वो। नहीं करना है, थोड़ा-सा लगे और आधे से 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे तक ही रखना है। इससे ज़्यादा आप रखोगे तो आपके बहुत ज़्यादा आपके ड्राई हेयर हो जाएँगे। बेटर है कि सिर्फ आधे से 1 घंटे रखना है एंड देन पानी से वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से आप इन हेयर पाउडर्स को यूज़ कर सकते हो अपने हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा पाउडर्स के बारे में, इनको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो अगर आपको हेयर और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।